एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। क्या कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है भारत के एक पड़ोसी के साथ? जानेंगे किस तरीके से अब एक बड़ा ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई ऑयल रिजर्व नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था। अब आगे क्या होगा? इसके अलावे 100 मिलियन डॉलर पाकिस्तान मांग रहा है अमेरिका से। क्यों मांग रहा है? और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात, ये जो सीन देख रहे हैं ना, ये सीन वाघा बॉर्डर के पास से आ रहा है और इसके लिए भी अब पाकिस्तान ने भारत को दोष देना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। साजिद तरार भी बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में आए हैं। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें भारत को लेकर, तो अभी ऐसा है कि पाकिस्तान में एक अच्छा खासा बाढ़ आया हुआ है और बाढ़ आने के साथ साथ यहाँ अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन ये तो भारत की शराफत है कि वैसे तो सिंधु जल समझौता को भारत ने निलंबित कर दिया है, लेकिन फिर भी भारत इंफॉर्मेशन दे रहा है ताकि बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान न हो। अपना बचाव पाकिस्तान पहले ही कर ले। राजनयिक स्तर पर ये बातें पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत को ही दोष दे रहा है। पाकिस्तान इस समय बारिश और नदियों में आए उफान के कारण भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में नदियां उफान पे नहीं है, भारत में भी है, लेकिन इसका ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ रहा है। पाकिस्तान ने अब भारत पर पानी के हथियारीकरण का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में योजना और विकास मंत्री हैं एहसान इकबाल। इन्होंने कहा है कि नई दिल्ली ने अचानक और जानबूझकर अपने बांधों से पानी छोड़ा है। पहली बात तो ये कि भारत बता रहा है और उसके बाद छोड़ रहा है। भारत ने पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसीलिए हमारे पंजाब में भीषण बाढ़ आई है, जहां रावी, सतलुज, चिनाब नदियों में उफान का कारण हो गया है। ये कहना है इनके मंत्री का। मंत्री एहसान इकबाल ने भारत पर जल आक्रामकता का आरोप लगाया है। अब ये लगाना तो इनको तय था, ये लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इन्होंने वैसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं कि देखिए कुछ चीजें जो होती है राजनीति से परे होती हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये भी दिखलाया गया कि देखो वाघा बॉर्डर के पास इस तरीके से पानी घुस आया है, परिस्थिति ऐसी हो गई है, तो हमें यहाँ पर सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। भारत के ऊपर सूचना साझा नहीं करने का आरोप है, जबकि भारत ने राजनयिक स्तर पर पहले ही बता दिया है कि इस तरीके से बाढ़ वगैरह आएगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? तो जाहिर तौर पर इनके लोग भी इनसे सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं रहूफ कलासरा, उन्होंने पूछा है कि क्या भारत ने कहा था नदियों के किनारे और बाढ़ वाले क्षेत्रों में हाउसिंग सोसाइटी बना दो? क्या भारत ने नक्शा भेजा था कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाओ? ये तो पंजाब में जो लंबे समय से सरकार है, उस सरकार की गलती है। जहाँ बाढ़ आता ही आता है, जो इलाके बाढ़ ग्रस्त हैं, वहाँ पर हाउसिंग क्यों बनाई गई? आखिरकार इसका संकट तो आएगा ही। हालांकि आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे ना, तो पाकिस्तान में लगभग हर साल पिछले कुछ सालों से इसी तरीके से बाढ़ आ रहा है और इसके पीछे कारण भी बताया जाता है कि पहले से ये न तो तैयारियां कर रहे हैं, न उस दिशा में ध्यान दे रहे हैं। बाढ़ के नाम पर फिर ये दुनिया से मांगना शुरू कर देते हैं कि आप हमें पैसे दो, पैसे दो। भारत के प्रति नफरत किस तरह की है, इसका अंदाजा आप ऐसे ले सकते हैं। अभी ना एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, साजिद तरार का। ये वो शख्स हैं जो कभी भारत की तारीफ खूब करते थे, भारत के बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इन्होंने भी जनरल मुनीर की तरह बोलना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके वीडियो को। और तीसरा आपके गुब्बारे से हवा निकाल दी है। देखें, वो कहते हैं ना कि जब फिर हर बंदा, हमारे आपके ISPR का जो आर्टिकल छपा है न्यूयॉर्क के एक जरीदे के अंदर, उन्होंने कहा, सवाल किया गया था कि अगर दोबारा भारत हमला करता है तो क्या करेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा अब हमला किया तो हम अडानी को उड़ाएंगे, उसकी बिजनेस एम्पायर को उड़ा देंगे। हम बॉर्डरों पे नहीं अब हमले करेंगे, हम नर्व्स पे जाएंगे। अडानी अंबानी दो बंदों के पास ही पैसा है, बाकी तो 45% यूथ बेरोजगार है। एक बहुत बड़ी तादाद तो गवर्नमेंट के आटे पे चल गई। तो ये अडानी, उनको भी पता चल गया ISPR को कि ये 2-4 बॉर्डर के ऊपर पटाखे मारने से तकलीफ नहीं होती। वो भी कहते हैं अब सेंटर में घुस के हम जाएंगे, नर्व पे जाएंगे। तो चले चीमा साहब, यही अगर इस खित्ते में हिस्ट्री रिपीट हो रही है,
जब से यहाँ पे पठान भाईजान आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक पता नहीं इस खत्ते को किसकी बददुआ है, सुकून है ही नहीं, चीज सुकून ही नहीं। जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल सही कहा है सेना ने, यानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने, रिफाइनरियों को अटैक करना चाहिए। अंबानी, अदानी यही लोग हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके ऊपर से सारी चीजें चलती है, इनको ही निशाने पर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से एक सही दिशा में ले जाने के बजाय एक गलत दिशा में जाने के लिए इनकी तैयारियां कुछ ज्यादा है। इन्हें अपने ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, पर मामला अपने ऊपर से कहीं ज्यादा भारत के ऊपर है। और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि इन्होंने, जनरल मुनीर ने जगह तो बना ली। अब जनरल मुनीर ने डिनर टेबल पर बैठकर जगह कैसे बनाई है, जेफरीज ने इसका भी खुलासा किया। जेफरीज का कहना है कि भारत के ऊपर जो 50% टैक्स लगाया है ट्रंप ने ना, वो पर्सनल, क्योंकि ये बार बार क्लेम कर रहे हैं सीज फायर का और भारत की तरफ से कोई इनको सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, इस खुंदस में उन्होंने लगा दिया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर खुंदस में ही इन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के साथ हम डील कर रहे हैं और एक दिन आएगा जिस दिन पाकिस्तान आपको तेल बेच सकता है, भारत को तेल बेच सकता है। ये एक खुंदस था, एक आक्रामक था, या फिर ये भी कहें कि ये थोड़ा बचकना भी था जिस पर इन्होंने कहा। लेकिन कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने सपने दिखाए ट्रंप को, जिस तरीके से एक समय इमरान खान ने सपने दिखाए थे और कहा था कि हमारे पास तो इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है कि हम सालों तक आराम से खाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन जिन कंपनियों को, उसमें अमेरिकन कंपनी भी थी, वहाँ पर जब वो पहुंचे थे खुदाई करने तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई तेल वेल नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ पानी है। अब समस्या क्या हुई है, अमेरिका इस वक्त दो चीज के लालच में है, एक तेल और दूसरा लालच का कारण है रेयर अर्थ मटेरियल। और इस लालच को भुनाने के चक्कर में भी है पाकिस्तान। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, पाकिस्तान ने पहले एडीबी बैंक से लोन लिया है और एडीबी बैंक से लोन लेने के बाद वो अमेरिका से मांग रहे हैं कि आप हमें $100 मिलियन दो। रिको डिक जो रेयर अर्थ का खदान है उसे हम और भी ज्यादा प्रोडक्शन लायक बनाएंगे। और ये अमेरिका से क्यों चाह रहे हैं? अमेरिका को जाहिर तौर पर इन्होंने समझाया होगा कि भाई इसके बदले में हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल देंगे। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए खास तौर पर बलूचिस्तान को लेकर इन्होंने एक गेम खेला कि चलो भाई बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल है, अमेरिका आ जाओ पाकिस्तान के साथ। अब रेयर अर्थ मटेरियल की बात करेंगे, पर यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है। जिस ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं बहुत प्रारंभिक तौर पर कहा गया था, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि हमारे पास इतना बड़ा तेल का भंडार है भी कि नहीं है। अब ये जो स्वीकार किया जा रहा है पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा, ये एक बड़ा झटका है। मतलब तेल का मामला तो यहाँ खत्म हो गया, तेल तो यहाँ है नहीं। हालांकि उस समय भी मजाक बना था, पर आपको बता दूं अब तेल के बाद सवाल ये उठ रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल जिसके लिए $100 मिलियन फिलहाल के लिए अमेरिका से पाकिस्तान को चाहिए और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सहयोग भी चाहिए, क्या वो अमेरिका का सहयोग भी चाहिए, क्या वो संभव है? अब इन्होंने सफलता तो सोचा कि जिस तरीके से बलूच ग्रुप को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, तो अब अमेरिका हमारे साथ आकर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान के एक ऐसे इलाके पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल मुनीर, जहां सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें हैं। और ये ठीक अफगानिस्तान वाला केस होगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, डीएनए के इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं मुनीर, ये भी एक बड़ी चाल होगी और अमेरिका वाली स्थिति होगी। क्योंकि बीएलए ग्रुप या जो ये संगठन है, ये संगठन अब किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान की ही तरह कांड वगैरह हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।